ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ज्ञान मानसरोवर परिसर में एक दिव्य विभूति हम सब के बीच में बहन पिंकी मदान जी पहुंची हैं और मैं उनका, आपका बहन जी, ज्ञान मानसरोवर परिसर में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप विशेषता आपके परिचय में यही कहूँगा कि लाइफ कोच भ्राता टीएस मदान की आप धर्मपत्नी हैं। और मैं जिस बात से प्रभावित हुआ, जिस जानकारी से, वो मुझे बहुत ही दिल को छू गई, क्योंकि एक कपल, उसको किडनी की बहुत परेशानी थी, डायलिसिस पे सब कुछ, फिर आखिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सजेशन, क्या करें कैसे करें। तो उन्होंने मेरी हेल्प मांगी कि आपको एम्स दिल्ली में आपके डॉक्टर जानकार हैं, आप हमें ले चलो। चलो जी, मैं उन्हें ले चला, समाज सेवा थी, सोशल। एक दिन ले गया, किडनी के बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स किया, उनको मिलाया, सारा चेक करने के बाद उन्होंने कहा किडनी ट्रांसफर। फिर वाइफ भी उसके साथ गई थी, तो वाइफ से भी उन्होंने चेक किया सारा। तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है, आपकी हालत देख के सारा, कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़रूरी है और अगर आपने बचना है तो। और फिर उसकी वाइफ का चेक किया कि वाइफ का हिसाब किताब ग्रुप का मिलता है, ये आपको दे सकती है और ये बचने। फिर वाइफ से जब पूछा गया तो वो चुप हो गई, मायूस। भाई आप तैयार हैं देने के लिए? वो कहने लगी देखो मेरे को ये भी रहता है, ये भी रहती है, मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से शरीर को चला रही हूँ। इनडायरेक्ट वे शी रिफ्यूज। और मुझे बड़ा हैरानगी हुई, अरे धर्म पत्नी, भारत में तो पतिव्रता कहते हैं, और ये ना कर रही है, उसकी जीवन इससे बच जाएगी कि और किसी को देख लो। मेरा तो मुश्किल है बहुत, मैं पहले ही शरीर से भी नाचा, मैं किडनी जाने मेरा कैसे, मैं ये भी जाए, मैं भी चली जाऊँ। तो जब मैंने सरप्राइज कहा, किडनी के डॉक्टर ने पता क्या कहा, कहते यू शुड नॉट सरप्राइज। मैं क्यों? कि यू शुड नॉट सरप्राइज। मैं क्यों? कि दिस इज़ इंडिया। मैं मतलब कि मैं किडनी का डॉक्टर हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, मेरी किडनी ख़राब हो जाए, मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं तैयार होगी देने को। अच्छा। कहते इंडिया में लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। दूसरी बात और उसने क्या कह दी, वो बड़ा सरप्राइज़ लगा। वहाँ रोज़ाना एम्स तो इतना बड़ा, लाख पेशेंट आता है, कितनी डेथ रोज़ होती हैं। कहते हैं साल में आपको पता है कितनी डेथ होती हैं? इतनी होती हैं। अगर वो चाहें पहले, चल मरने के बाद तो दे दो, लिख दें कि किसी के काम तो आ जाएगी किडनी। कैन यू बिलीव, साल में, उस वक्त जब मैं गया था तो उन्होंने बताया मुश्किल से 12 किडनी आती हैं, बाकी मरने के बाद भी कोई नहीं चाहता मेरी किडनी। ये यहाँ देने की भावना नहीं है, फॉरेन में बहुत है ऐसी। फिर उन्होंने कहा कि वेटिंग इतनी होती है, उन 12 में पहले 12 का नंबर आता है, और आपने उसको, कजन ब्रदर को, अपनी किडनी डोनेट कर दी। और इस यंग एज में देखो, इतने प्यार से, इतनी भावना से। पिंकी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट नहीं चला कि मैं खाम खा अंग हिलाऊं, मेरा शरीर ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए, जीवन है तो सब कुछ है, इसके कर्मों का खाता इसके साथ, मैं क्यों काहे को जोड़ूं, और वो भी कजन ब्रदर? ये मैं पूछना चाहूँगा। ओम शांति। एक्चुअली ये भी मैं श्रेय खुद पे नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है उस समय कोई ऐसा मोमेंट था जो भगवान ने मेरे अंदर डाला, और मेरे अंदर नहीं, रादर माय हस्बैंड टीएस मदान, उनका भी सेम थॉट था। जबकि मैं घर पे थी, वो बाहर थे। मैंने जस्ट उनको टेलीफोन पे इन्फॉर्म करा कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे अभी मैसेज आया कि ही इज़ इन द हॉस्पिटल, तो डायलिसिस चल रहा है, फर्स्ट डायलिसिस था उसका। तो मैं अपने मन में सोचती रही, थोड़ा सा अपसेट हुई कि अच्छा डायलिसिस पे आ गया है। तो जब ये घर आए तो मैंने बात करी कैसे हुआ है, तो कहते हम दोनों ऑफर कर देते हैं। तो मैंने कहा कि सेम थॉट मेरे अंदर चल रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि मैं जब टीएस को बताऊंगी तो उनको कैसा लगेगा
कि बिना सोचे समझे एकदम इतना बड़ी बात कह रही है। Wonderful. तो कहते, मैंने कहा चलो मैं फ़ोन कर दूंगी, अभी वो हॉस्पिटल में है तो थोड़ा सा बिजी है, थोड़ा फ्री हो ले। कहते नहीं, तू ना अभी उसको मैसेज कर। मैंने कहा वो अभी बिजी हैं। कहते नहीं, अगर हमने मैसेज किया होगा ना तो हमारे थॉट चेंज नहीं होगा। मतलब हमने कन्वे कर दिया तो कर दिया। वंडरफुल वंडरफुल। तो उसी समय इन्होंने मुझे कहा कि तू मैसेज कर, और मैंने मैसेज करा और उधर से कोई खास रिस्पांस नहीं आया। वो बिजी भी थे, उसकी वाइफ बिजी थी। फिर उसने शाम को देखा, उसने कहा कि ठीक है दीदी मैं शाम को फ़ोन करती हूँ। तो जो आप कह रहे हैं ना, डर नहीं आया, वही है मुझे लगता है भगवान की तरफ से वो मूवमेंट था कि मुझे उनकी भी सपोर्ट पूरी मिली और मुझे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मेरा जो थॉट था वो मुझे लगा कि ये अब करना ही है। तो और हमने उसे फोर्स किया। वो रिलक्टेंट था कि नहीं दीदी मैंने किडनी नहीं लेनी, और मैं अपनी सिस्टर्स को साथ लेके उसके घर गई मनवाने के लिए। वंडरफुल। तो मैंने कहा ये प्रभु का प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है, ये भगवान का हुक्म है। तो यू आर रियली ग्रेट, मैं तो ये कहूँगा। और ख़ासकर आपके हस्बैंड भी टीएस मदान जी भी, पता लगा कि अब वो केवल शब्दों के कोच नहीं हैं, वो भी देने को तैयार हो गए। कमाल है, इतनी इम्पोर्टेंट हस्ती। और आप भी, और सब। तो क्या आपको इतना विचार नहीं आया कि भाई मेरा कज़न ब्रदर है, उसके ब्रदर, उसकी वाइफ वो देवे ना, मैं काहे को दूँ? पहले उनका पड़ता है ना। उनका ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। अच्छा। तो बच्चों का वो सोच रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों की तो बात ही मत बोलो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बहुत निकाल ली है, इतने बड़े हो चुके हैं, इतना कुछ देख लिया है, चली भी जाऊंगी तो कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों की लाइफ तो अभी शुरू ही है, तो इनके बारे में तो सोचो भी मत। तो बस तो भगवान हिम्मत देता गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ये सोच कर भी, क्योंकि इंसान का सोच तो चलता है ना कि मैं चली भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं। ये कितनी बड़ी बात आपने मन में सोच के और ये सेक्रीफाइस किया, तो सचमुच ये एक देखने वाली चीज़ है। और उधर मदान साहब भी फटाफट अभी मैसेज भेजो कि हमारा ये शुभ संकल्प कहीं परिवर्तन ना हो जाए। ये है अच्छे लोगों की निशानी। ये जो ज़मीन ज्ञानमान सरोवर की जिन्होंने डोनेट की थी, वो भी एक कपल था। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना किया हुआ कभी हमारा नाम ना लेना। तो इतनी बड़ी ज़मीन जिसमें ज्ञानमान सरोवर कैंपस बना है, उनकी वाइफ दोनों, एक हमारे वरिष्ठ भ्राता जी आए थे, उनसे मिलाया मैंने। तो क्या सुंदर संकल्प था। वो हस्बैंड कहता है, भ्राता जी हमें शक्ति देना कि हम जो संकल्प किया है कभी भी मन में परिवर्तन ना हो, हम इसको पूरा निभाएं। ये है अच्छे लोगों की निशानी। और ऊपर भ्राता जी ने क्या शब्द बोले, शक्ति चाहते हो, शक्ति चाहते हो, शक्ति तुझे मिलेगी इससे। उसकी धर्म पत्नी, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड है, उसकी बहन तो आश्रम में ही समर्पित है, वो बहुत और रियली उसके थॉट के कारण ही उस मोटिवेशन उसको हुआ कि शक्ति तुझे इससे मिलेगी। और रियली उन्होंने संकल्प को साकार हंसते हंसते किया। पिंकी बहन, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, पहले तो दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, शी इज आल्सो अटैच्ड विद मेडिटेशन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज आल्सो। रोज़ाना वो इस मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस करती हैं, ईश्वरीय महावाक्य मुरली भी सुनती हैं। तो मैं ही पूछना चाहूँगा पिंकी बहन कि अब आपने दे तो दिया, उस वक्त तो चलो मोटिवेशन में कुछ भी कर, तो उसके बाद आपको कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? आप कैसा फील करती हैं? और कितने वर्ष पहले दिया, अब तक कैसा है? और वो भी उनको ठीक एडजस्ट हो गई है या उनको कुछ तकलीफ़ हुई है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। 2019 में मार्च 10, 2019 चांस के साथ उस दिन वर्ल्ड किडनी डे ही था। वंडरफुल। ट्रांसप्लांट हुआ। वंडरफुल वंडरफुल। तो 3 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। और चंडीगढ़ में, मोहाली में हुआ था जी, 40s में जी। तो 20th, जैसे 10th को हुआ और 20th को मैं वापस सोनीपत चली गई थी ट्रैवल करके। तो मैंने 5 दिन सिर्फ एंटीबायोटिक्स खाए हैं, उसके बाद मेरी कोई मेडिकेशन नहीं हुई। और 30th ऑफ मार्च को मैंने अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर दिया था वॉक का।
योगा वॉक वो मैंने अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर दिया था। और उसके 1-2 दिन बाद ही हमारे फैमिली में यानी मेरे कज़न के ही सिस्टर के बेटे की शादी थी। वो फिर हम चंडीगढ़ अटेंड करने आए हैं और उसमें हमने पूरा एंजॉय किया है। ऐसा नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं कोने में पड़ी बैठी हूँ, बिल्कुल नॉर्मल फिट एंड फाइन, कुछ ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे आसपास भी जो लोग हैं जिनके किडनी का प्रॉब्लम आती है और उनके रिलेटिव्स को ये फोबिया होता है, डर होता है कि पता नहीं हमारा क्या होगा उसके बाद, हमारी लाइफ कैसी रहेगी। तो ये मैं स्पेशली ये बात कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है। रादर इतना एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मुझे लगता है वो जो ब्लेसिंग्स इतनी हम इकट्ठी कर लेते हैं ना, वो हमें कुछ होने ही नहीं देता। गुड, रादर यू फील बेटर। वेरी, मुझे लगता है मेरी लाइफ पिछले सालों से और भी बढ़िया हो गई है। बहुत। एक तो मैं खुद कॉन्शियस हूँ कि मुझे ठीक डाइट लेनी है, पहले भी मैं थी, पहले भी मैं अपना, और ये बात तसल्ली देती है कि अगर मैंने अपनी लाइफ का, अपने सेहत का ध्यान रखा हुआ तो मैं किसी के काम आ सकी जी। तो आप अपने लिए भी अच्छा, अपनी लाइफ भी लीड अच्छे करते हो और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी के काम भी आ जाते हो। तो जो लोग हैं जो मतलब वैसे तो ये प्रॉब्लम किसी की फैमिली में हो ना, लेकिन अगर किसी की फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे लगता है कि हर इंसान को उस इंसान का साथ देना चाहिए। अगर हम किसी की ज़िंदगी सेव कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। मैं आपके सामने जिंदा जागती तस्वीर हूँ जो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ और बढ़िया फील कर रही हूँ। और हमारे भी जो ये भाई थे जिन्होंने ये विशेष, जिनको उनकी फिर सिस्टर ने दी, उनको भी काफ़ी साल, मैं समझता हूँ 12 साल हो गए, दोनों फिट हैं बिल्कुल। तो वो चीज़ कितनी खुशी देती है, मनुष्य को डर लगता है लेकिन वैसे कुछ ऐसी बात नहीं, दोनों फिट है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।